चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गए। पीसीबी का यह बताना है कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी हो गए। कंट्रोवर्सी इससे पहले सामने आई थी और उससे मुताल्लिक ये भी कहा गया था चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने कि ये बात होगी। इंजमामुल हक से मुलाकात अभी हुई भी है। सुहेल इमरान ने ज्वाइन किया है। सुहेल बताइए, इस्तीफा दे दिया इंजमाम ने? जी, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमामुल हक ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरोवर डायलॉग्स में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर फूट पड़ गई है। इंजमामुल हक जो वहाँ के सिलेक्टर थे टीम के, इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम की चैट लीक हो गई है दोस्तों। इसमें पाकिस्तान मीडिया में ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, भौकाल मचा हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलकर देखते हैं वीडियो पाकिस्तानी एनालिस्ट की और पूर्व क्रिकेटरों की क्या क्या बातें हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलकर वीडियो देखते हैं। कल से जो न्यूज़ गर्म होना शुरू हुई है और ये बात वो बात, मतलब कल एक इंडियन टैबलॉइड है, जिसने, टैबलॉइड नहीं है, एक स्पोर्ट्स वेबसाइट है, उस स्पोर्ट्स वेबसाइट ने भी ये क्लेम किया कि एक सीनियर पाकिस्तानी प्लेयर ने सोर्सेज के साथ उनको ये बताया कि इट इज़ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि अनरेस्ट पैदा कर रही है टीम पाकिस्तान में। ये खबर आई, हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक इंडियन वेबसाइट की खबर है, वो शायद तूल दे रहे हैं मामले को ये। बट देन उसके बाद फिर जब हमारे मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी शुरू हुई और जो चीज़ें सामने आई, दैट चैट लीक and that screenshot coming out of Babar's private chat without his consent. I am happy that अजहर अली ने वहाँ स्टैंड लिया और अजहर अली ने ये बात की कि क्यों ये कंसेंट के बगैर बाहर आई है, बिकॉज हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलना पड़ेगा। And then the apology coming out from that host of that show and telling that the chairman PCB provided this screenshot to the so-called journalist. लाला, ये तो चीज़ें बहुत हाथ से निकल गई। सवेरा, मैं तो इसको कहूँगा, सॉरी टू से, कि घटिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत है। इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, हम अपने प्लेयरों को खुद ही इतना बदनाम कर रहे हैं, उनको गलत, आई मीन कि किसी के साथ प्राइवेट मैसेज हो किस तरह दिखा सकते हैं इस तरह टीवी पे, और वो भी हमारे कप्तान की, बिल्कुल, बाबर आजम, बिल्कुल। उससे पहले चल रहा था कि चेयरमैन को कॉल्स वगैरह की गई हैं, ठीक है, चेयरमैन को कॉल, ये किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने सुना था, मेरे ख्याल में राशिद भाई ये बात कर रहे थे, राशिद भाई ने ये बात की थी कि चेयरमैन साहब को कॉल कर रहा है बाबर, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं उठा रहे फोन, बाबर कॉल किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज को काउंटर करने के लिए ये एक खेल खेला गया कि भाई इतनी जरूरत पड़ गई कि आपने स्क्रीनशॉट दे दिया। ये हरकत करने की जरूरत क्या है, और कोई ये तरीका है हरकत करने का, टाइम, और जिस तरीके से इसको मीडिया में लेके आए, कौन, शोएब जट लेके आया, क्यों लेके आए शोएब जट, क्या वजह है? क्या उसको चेयरमैन ने कहा था कि ये सारी चीजें सामने लेके आ जाओ? वसीम बदामी यही कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। आई मीन, क्या हरकत है, किस लेवल पे हरकत है ये अगर चेयरमैन ने भी हरकत की है, चेयरमैन से ये हरकत हुई है या की है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत घटिया हरकत है ये जिसने भी की है। इस तरह चीजें नहीं होती। हाँ, चेयरमैन खुद बात करे और चेयरमैन खुद ये बात करे और बताए कि भाई मुझे तो बाबर की कोई कॉल, उससे शोएब जट उससे ये सवाल पूछते चेयरमैन साहब से कि आपको बाबर आजम की कोई कॉल वगैरह आई? हाँ, बताया उन्होंने, ही स्पोक अबाउट इट। हाँ, बताया, बात कर दी थी, यस। तो बात जब कर दी थी, आप प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हो? आपको क्या जरूरत है गिवन प्रूफ ऐसे निकालने की? चेयरमैन अगर कहेगा, कोई बात कहेगा तो चेयरमैन बात कर रहा है ना कि मुझे कोई मैसेज, और चेयरमैन क्यों फोन नहीं उठाएगा बाबर का? वो बाबर की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, चेयरमैन साहब की मुंह से मैंने काफी दफा बाबर आजम की बड़ी तारीफ सुनी है, अभी भी की है उन्होंने, लेकिन इस चीज को सामने लाके शोएब जट ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, अजहर अली ने बड़ा जबरदस्त, वेल डन अजहर अली, वेल डन। मैं, मुशी भाई, हम अक्सर बात करते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके मुशीर बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके एडवाइजर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी कभार जब आप नेगेटिव एडवाइजर्स के इर्द गिर्द होते हैं तो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स नेगेटिवली। मे बी दैट हैज हैपेंड व्हाट हैपेंड यस्टरडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक शाहद ने तो अच्छे ब्लंटली ये बात कर दी है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, वो लोग कभी भी ज़िंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट नहीं डाल सकते जो सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। और सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए आप पाकिस्तान के कप्तान के बारे में ऐसे
लीक करते हो या उनकी अपने कॉन्फिडेंशियल चीजें आप बताते हो, इस लड़की के बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब बाबर आजम हमारा हीरो है, वो पाकिस्तान का कप्तान और है और रहेगा। अगर हम नहीं भी है जो मर्जी, इस वक्त तो वो कप्तान है ना। बिल्कुल। आपके मैं अपने घर वाले अगर आपको ऑन नहीं ना करते तो यू आर टेलिंग पीपल यू कैन थ्रो स्टोन्स टू माय फैमिली। सिंपल सी बात है। एक पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से एक न्यूज आई है, वो ये कि इंजमामुल हक साहब ने रिजाइन कर दिया। देखिए ये तो पाकिस्तान क्रिकेट है, इस पाकिस्तान क्रिकेट में इस किस्म की न्यूज, इस किस्म की ड्रामेबाजियां, ये सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट में चलता रहता है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी क्रिकेट जो है, स्पेशली जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो कितनी मुश्किलात में यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये एक दफा की बात नहीं है, ये हर दफा ये ड्रामा होता है। कोई नया चीफ सेलेक्टर आता है, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, कोई नया कप्तान आता है, उसके पीछे लोग जो है वो पड़ जाते हैं। मतलब जिस मुल्क के चेयरमैन जो है वो 6 महीने में 3-3 चेयरमैन आ जाए, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमारी क्रिकेट का क्या हाल है। इंजमामुल हक साहब के ऊपर कुछ इल्जामात लगने लग गए थे। वो इल्जामात ये लगने लग गए थे कि इनके साथ एक एजेंट है जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स करवाता है, उसके इंजमामुल हक साहब का भी एजेंट वो है। तो जिसकी वजह से ये भी इल्जामात लगने लग गए कि जी ये परसेंटेज इंजमामुल हक चार्ज करते हैं। किसी भी लड़के का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एजेंट करवाता है, इंजमामुल हक परसेंटेज चार्ज करते हैं। उसके बाद जो है कि जो उस एजेंट के जो भी 8-9 प्लेयर्स हैं वो सारे पाकिस्तान टीम में हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस दे या ना दें, लेकिन वो ज़रूर पाकिस्तान टीम में होते हैं। तो इस किस्म के इल्ज़ामात जो है इंजमामुल हक साहब के ऊपर लगने लग गए। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे थे। उसके लिए चेयरमैन साहब जो हैं ज़का अशरफ, उन्होंने इंजमामुल हक को बोला कि भाई आप जो है इन लड़कों से साइन करवाएं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों बोला, क्या चेयरमैन साहब को भी पता है इस सिलसिले में कि एजेंट है, इंजमाम का एजेंट है, प्लेयर्स के एजेंट है, प्लेयर्स का वो एजेंट है, ये सब एक मिले में इंजमामुल हक साहब को बोलेंगे तो वो लड़कों के साइन करवा देंगे। जिसकी वजह से लड़कों ने जो है वो एग्री किया, फिर वर्ल्ड कप के लिए चले गए। लेकिन उसके बाद बात बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो अभी इंडिया में इतनी अच्छी नहीं चल रही, तो उसके बाद ये बात निकलते निकलते हर चैनल पे, हर जगह पे डिस्कस हुआ क्या चक्कर है, ये प्लेयर्स का एजेंट कौन है, इंजमाम भी इन्वॉल्व है। उसकी वजह से आज जो है वो इंजमामुल हक को क्रिकेट बोर्ड बुलाया गया उनसे पूछने के लिए कि भाई ये क्या सिलसिला है, ये क्या सिलसिला चल रहा है कि भाई आपका नाम भी आ रहा, आप भी इन्वॉल्व हैं इनके साथ। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि जब तक इंक्वायरी होगी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। कोई पता भी नहीं उसके बाद आ भी जाए बाद में, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिए कि मैं अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब कमेटी बिठाई गई है, वो कमेटी आपको पता है पाकिस्तान में कमेटियां तो इतनी बन चुकी है कि आसमानों तक चली गई है, लेकिन उसका फैसला आज दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी कमेटियों की तरह इसका भी कोई फैसला नहीं होना, आराम से साइड पे इसको कर दिया जाएगा, दूसरे इश्यूज को सामने लेके आ जाएंगे। ये बात जो है वो भूल जाएंगे। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, जो कि सुबह से ये बात हो रही है, बाबर आजम की जो मैसेज लीक हुआ है, ये इंतहाई थर्ड क्लास किस्म, घटिया किस्म की हरकत, थके हुए लोगों की जो सोच होती है उन्होंने ये घटिया हरकत की और एक चैनल पे जो है वो चलाया गया। बात क्या थी कि राशिद लतीफ़ साहब ने ये बात बोली थी कि बाबर आजम ने ज़का अशरफ को फ़ोन किया, ज़का अशरफ साहब ने फ़ोन उठाया नहीं, दैट्स इट। अब ये मामला राशिद लतीफ़ साहब और ज़का अशरफ के बीच में होना चाहिए था। भाई अगर राशिद लतीफ़ साहब ने गलत बात की तो आप प्रेस रिलीज देते, आप बोर्ड का कोई बंदा उनसे बात करता, चेयरमैन से वो बात करते या राशिद लतीफ़ साहब को बुलाते, कोई ना कोई इस किस्म की जो हरकत है वो करता। लेकिन राशिद लतीफ़ को किसी ने नहीं बोला, उनको किसी ने नहीं बोला, वो चुप करके अपना बैठे हुए हैं, उनसे किसी ने कोई डिस्कस नहीं किया। जब ये राशिद भाई ने ये बात बोली, उसके बाद एकदम से चेयरमैन टीवी पे आके मतलब बिटवीन वर्ल्ड कप चेयरमैन पाकिस्तान टीम की फिक्र नहीं कर रहा कि वार यार वहां पे क्या हो रहा है, लड़के परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे। वो अपनी सफाई पेश करने के लिए टीवी पे आ जाता है कि भाई मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली, राशिद लतीफ़ ने गलत बयानी की।